गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर है। जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चित्र द्वारा समझेंगे। ए बी सी डी। ए बी मीनार है और सी बिंदु पे गाड़ी गाड़ी है यानी कार, जो कि 6 सेकंड में डी बिंदु तक जाती है और इसका अवनमन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है ए डी यानी डी से ए तक पहुंचने में लिया गया कार द्वारा समय। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है और ए डी कार द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है। तब समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में ए बी डी में यानी छोटे वाले में 10 डायरेक्टली लगा दें, क्योंकि ना तो हमें लंब का पता है ना ही आधार का पता है, तो डायरेक्ट लगा देंगे। टेन थीटा बराबर ए बी बटे ए डी। थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 अंश, क्योंकि छोटा त्रिभुज लिया तो इसमें 60 अंश है इसकी वैल्यू। आगे लिखेंगे टेन 60 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन 60 अंश बराबर ए बी बटे ए डी। टेन 60 की वैल्यू √3 बराबर ए बी बटे ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए डी √3 इधर गुणा करेंगे तो ए डी √3 हो जाएगा और बराबर ए बी। सीधा करके लिखेंगे ए बी बराबर 3 या ए डी √3। ए डी √3 इसे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। उन्हें समकोण त्रिभुज ए बी सी में यानी ए बी सी में पूरे त्रिभुज में थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। डायरेक्टली लिख दें टेन थीटा बराबर वही ए बी बटे बी सी। सॉरी, बी सी नहीं है, ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी। थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 अंश ए बी बटे ए सी। टेन 30 की वैल्यू रखेंगे 1√3 बराबर ए बी बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी √3 बराबर ए सी। √3 से गुणा है, पक्षांतर करने भाग कर देंगे। ए बी बराबर ए सी बटे √3। इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण
एक व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी बराबर AD √3 समीकरण 1 से है और ए बी बराबर AC बटे √3। जब ए बी बराबर हो तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी इन दोनों को बराबर रखने पर, यानी AD √3 बराबर AC बटे √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इधर गुणा कर देंगे, AC की वैल्यू निकल आएगी AD √3 गुणा √3 बराबर AC √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3AD बराबर AC, 3AD बराबर AC। ये AC की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, AD की वैल्यू। AC से CD घटा दें तो AD निकल के आ जाएगी, यानी AC से CD घटा दें तो ये AD निकल कर आ जाएगी, या CD निकालनी हो तो CD से तो AC से AD घटा देंगे, CD निकल कर आ जाएगी। ठीक है, CD निकालेंगे। अब CD का निकालेंगे क्योंकि वो 6 सेकंड में CD की दूरी तय की थी, यानी यहां से यहां तक की दूरी तय करने में उसने 6 सेकंड का समय लिया था, तो वही निकालेंगे। CD कैसे निकालेंगे, CD बराबर AC माइनस AD, यानी AC से AD को घटा दें तो क्या निकल के आएगा CD। अब AC की वैल्यू देखेंगे, AC की वैल्यू हमारे पास है AC बराबर 3AD, सीधा करके लिख ले चाहे इसे, AC बराबर 3AD, ये हमारे पास AC की वैल्यू है। ठीक है, CD बराबर AC की जगह कितना रख दें, 3AD माइनस AD, कारण दे देंगे, AC बराबर 3AD, इसलिए ये रखा है। ठीक है, CD बराबर 3AD से एक AD घटाएंगे तो 2AD बचेगा, 2AD, यानी 2AD जो दूरी थी वो तय करने में उसको 6 सेकंड का समय लगा। 2AD की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, 6 सेकंड का समय लेती है 2AD दूर तय करने में। जब 2AD को तय करने में वो 6 सेकंड लेती है तो AD को, यानी इससे आधा, यानी AD की दूरी तय करने में लगा समय AD की दूरी तय करने में लगा समय बराबर आधा लगेगा, यानी 6/2 बराबर 3 सेकेंड। अतः कार को D बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। उत्तर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन
मिल जाएगा।